अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या कह लो बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास देखो वर्ड क्या है, बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ। लाइफ किस में होगी बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पाई जाएगी, लाइफ पाई जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, कौन कौन से हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? जैसे कि हमारे पास हो गया कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हो गया प्रोटीन्स, इसके अलावा हो गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया हमारे पास, लिपिड। ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, बायोमोल। इसके अलावा हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर। अब वाटर के बारे में हमें क्या क्या पता है भाई, बेसिक्स पढ़ते हैं सबसे पहले। वाटर क्या है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O मीन्स ये ऑक्सीजन आ गया, ये आपके पास 2 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के पास क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर पूछा जाए कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव इन दोनों का क्या मतलब है, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन की सलाहियत ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या है, कम है। और पार्शियल नेगेटिव का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की जो सलाहियत है, किस चीज़ की सलाहियत की बात कर रही हूँ मैं, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन को जो खींचने की सलाहियत है, इसके एटम्स को जो खींचने की सलाहियत है वो ऑक्सीजन में ज़्यादा है। तो भाई इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एक एटम का दूसरे एटम को खींचने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब ऑक्सीजन की खींचने की सलाहियत हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा है और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के मुकाबले में एटम्स को खींचने की सलाहियत कम है। हम कंपैरिजन सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पढ़ रहे हैं अभी वाटर में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके अलावा अब मैं बात करूँ वाटर के अंदर बॉन्ड्स की। अभी तो गौर करो, ये आपके पास हो गया बेटा वाटर का स्ट्रक्चर। अब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जा रहा है बेटा, ये बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे मजीद एक बात देखो, ये आ गया बेटा अगेन एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये आ गया एक अगेन एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। अब मैं बात को क्या रिपीट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे के वाटर के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। अब इनके दरमियान बेटा जो आपके पास बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बेटा, मैंने 2 बात क्लियर की है। पहली बात मैंने क्या कहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है बेटा वो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन 2 वाटर के मॉलिक्यूल के, एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके पास पार्शियल नेगेटिव। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब अगर मैं कहूँ इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, वाटर का इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होगा वो किस में होगा बेटा, आपके पास कोवलेंट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इंटर, 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान की बात कर रही हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है वो कौन सा होगा आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग क्लियर हो गई यहाँ तक, पार्शियल नेगेटिव क्या है, पार्शियल पॉजिटिव क्या है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो मजीद आपके पास वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास। पहली चीज़ एक बात समझो, मैं कह रही हूँ एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल ए है। अब मैं कह रही हूँ एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा मॉलिक्यूल बी है, इनके दरमियान अगर अट्रैक्शन हो रही है, और मैं कह रही हूँ एक मॉलिक्यूल ए है और दूसरा बी है, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है, इसका मतलब वो अट्रैक्शन जो कि किस मॉलिक्यूल के दरमियान है बेटा, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। और दूसरी बात क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स ए और बी जो कि डिसिमिलर है, तो वो अट्रैक्शन जो कि किस में पाई जा रही है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है तो वो कहलाएगी कोहीजन फोर्स। डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो क्या कहलाएगी बेटा, एडिजन फोर्स। तो कोहीजन क्या हो गया, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास पाया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके सॉरी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाया जा रहा है वो आपके पास क्या हो गया बेटा, कोहीजन। जो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एडिजन। इसका मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, उसके अंदर कौन सी फोर्स है,
कोहीजन। अगर मैं कहूँ कि एक कंटेनर है और उसके अंदर वाटर है, बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर से भी तो अटैच हुए हुए होंगे। यहाँ पर जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी बेटा? एडिशन। ये कोहीजन और एडिशन किस वजह से आ रही है? असल में हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से दो प्रॉपर्टीज आ गई, कोहीजन आ गई और एक एडिशन आ गई। कोहीजन समझ आ गया, एडिशन समझ आ गया, फ़ायदा क्या है इससे? अब एक बात सुनो, अगर आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, किससे अट्रैक्ट हो रहा है? दूसरे, दूसरा किससे अट्रैक्ट हो रहा है? तीसरे, ऐसे चेन चलती जाएगी। तो हमेशा वाटर आपके पास कैसे करेगा बेटा? फ्लो करेगा हमेशा। समझ आ रही है? हमारे ब्लड के अंदर क्या है? अगेन वाटर है ब्लड के अंदर भी। वहाँ पे जो हमारे मूवमेंट इतनी आराम से ब्लड जो फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी में, किसकी वजह से कर रहा है बेटा? कोहीजन की वजह से। इसकी प्रॉपर्टी समझ आ गई कि इसकी प्रॉपर्टी का आखिर रोल क्या है कोहीजन का, कि आराम से किस चीज़ में हेल्प करेगा बेटा? किस वजह से? कोहीजन की वजह से क्या प्रॉपर होगा? फ्लो प्रॉपर होगा। अगर मैं एडिशन की बात करूँ, एडिशन की, अब गौर करो, अब मैं कह रही हूँ हमारी वही ब्लड वेसल है और उसमें क्या जा रहा है बेटा? वाटर जा रहा है। हमारी वही ब्लड वेसल्स हैं, क्या जा रहा है इसके अंदर? ब्लड के अंदर वही वाटर भरा हुआ है आपके पास। फ्लो तो आराम से कर लिया, लेकिन ये फ्लो बैक भी तो हो सकता है। इस बैक फ्लो से रोकने के लिए अब क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल्स की वॉल से अटैच होना शुरू हो जाएंगे। जब वॉल से अटैच होंगे तो नीचे नहीं कर पाएंगे। तो असल में कर क्या रहा है भाई? एडिशन प्रिवेंट कर रहा है। किस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा है? यहाँ पे आपके पास प्रिवेंट करेगा बेटा ये बैक फ्लो। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट और की वर्ड्स हैं। कोहीजन की वजह से क्या होगा? आराम से फ्लो कर सकेगा। एडिशन की वजह से होगा हमेशा जो बैक फ्लो होता है उससे रोकेगा। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जाइलम, याद है जाइलम क्या करता है बेटा आपके पास? जाइलम का काम क्या होता है? रूट से वाटर लेना और लीव्स तक लेके जाना ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन ये जाइलम यहाँ से वाटर कैसे लेके जा रहा है बेटा? आपके पास अगेन वाटर की अटैचमेंट जाइलम की वेसल्स में होगी। ये अटैचमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना आराम से ऊपर फ्लो करेगा, नीचे की तरफ गिर नहीं सकेगा, बैक फ्लो नहीं हो सकेगा। दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। एक आपके पास बेटा कोहीजन है, दूसरी आपके पास क्या हो गई? एडिशन हो गई है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी देखो बेटा, आपके पास है हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट क्या होता है? एक कंटेनर ले लिया बेटा मैंने, इस कंटेनर में अभी लेट करो कि मैं जो बात कर रही हूँ बेटा वो ग्राम में बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ 1 ग्राम वाटर ले लिया, सपोज करो 1 ग्राम में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 ग्राम मैंने वाटर ले लिया, इसका टेम्परेचर अभी सोच लो कि 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। क्या क्या बात रिपीट की? कंटेनर लिया, वाटर कितना लिया? 1 ग्राम वाटर, ग्राम में काउंट कर लो। 1 ग्राम वाटर लिया, कितना डिग्री सेल्सियस हो रहा था बेटा? टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया बेटा? मैंने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, ये जो बेटा आपके पास 1 ग्राम वाटर था जो कि 15 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये कितने डिग्री सेल्सियस पे हो गया? 16 पे चला गया। अगर मैं डेल्टा टी पूछूं तो क्या होगा? 16 - 15 कितना होगा बेटा? 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पहले के मुकाबले में अब कितना टेम्परेचर बढ़ाया मैंने? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। यहाँ तक क्लियर है? अब स्पेसिफिक हीट है क्या? गौर से सुनो, मैं कह रही हूँ जितनी भी मुझे हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी हीट या जितनी भी एनर्जी मुझे चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए? कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वो क्या कहलाएगा बेटा? हाई स्पेसिफिक हीट। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि 15 छोड़ दो, सिंपल कहो कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 1 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? हाई स्पेसिफिक हीट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, क्या लिखूंगी? एनर्जी रिक्वायर्ड किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? टू राइज द टेम्परेचर ऑफ कितना? 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाय कितना बढ़ाना है बेटा हमने? 1 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नोन एज हाई स्पेसिफिक हीट। यहाँ तक क्लियर है? इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा हमें? क्या रोल है इसका बेटा? इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा? इट इज़ द टेम्परेचर स्टेबलाइज़र होता है ना, घर में भी फ्रिज पे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, आपके रेफ्रिजरेटर में क्यों करते हैं भाई? स्टेबलाइज। जितना भी वोल्ट पीछे से आ रहा हो भाई उसको आगे कितना 220 या 240 तक पहुंचाना है। ऐसे ही होता है यहाँ पे। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का मतलब क्या होगा?
किसको मेंटेन करके रखना है? टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? जल्दी से बता दो, कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको पूछूं फ़ारेनहाइट में तो क्या बताओगे? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर मैं फ़ारेनहाइट की जगह मैं केल्विन में पूछ लूँ तो कितना होगा? 310 केल्विन। यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी भी वैल्यू में पूछ सकते हैं आपके पास। इस टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में आपके पास किसका रोल है बेटा? हाई स्पेसिफिक हीट का। बात समझ आ रही? हाई स्पेसिफिक हीट कैसे करा? इसका मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर हमारी बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाना होगा, हमने क्या कहा? स्पेसिफिक हीट क्या है? हाई। इसका मतलब मुझे अगर बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ाना है तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके 37 से मेरी बॉडी में 38 होगा। फ़ायदा समझ आ रहा है? इसका फ़ायदा क्या है? नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी देखो बेटा, आपके पास क्या है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या? अगेन लेट कर लो बेटा, आपके पास एक कंटेनर है, मैंने कहा वाटर है इसके अंदर। ये वाटर किस स्टेट में बेटा? लिक्विड स्टेट में। एक कंटेनर में मैंने वाटर लिया। अगर अब मैं कहूँ इस कंटेनर में जो वाटर है इसको मैंने क्या प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया? हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। क्या प्रोवाइड किया मैंने इसको? हीट। मैंने उसको कितनी हीट प्रोवाइड की कि ये लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर स्टेट या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। जितनी भी हीट मैंने उसको दी है ये क्या कहलाएगी बेटा? हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि आपके पास क्या होगी? हाई होगी। क्लियर है? दोबारा मैं बात रिपीट कर रही हूँ, मैंने इसको कितनी हीट दी? 1 ग्राम ऑफ वाटर रिलेट कर लो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर को मैंने कितनी हीट दी कि वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाए वेपर स्टेट में। अगर मैं इसकी डेफिनेशन कहूँ तो फिर क्या होगा आपके पास? अगेन क्या कहोगे भाई? एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या करने के लिए? टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम कहाँ से कहाँ? लिक्विड स्टेट से कहाँ पर बेटा? टू वेपर स्टेट। जितनी भी हीट मैंने उसको दी वो क्या कहलाएगी? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगेन इसका क्या रोल है बेटा? ये आपके पास थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। रेगुलेट का मतलब समझ आ रहा है कि कोई चीज़ ना बढ़ने देना ना उससे कम होने देना। थर्म मीन्स क्या होता है? थर्म मीन्स बेटा आपके पास होता है हीट या टेम्परेचर ले लो। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या कह रही हूँ मैं बेटा? लिक्विड स्टेट से मुझे गैशियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अगेन मुझे हीट उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इससे हमें ये चीज़ फ़ायदा हो रही है। ऐसा नहीं है कि ज़रा भी गर्मी हुई और हमारी बॉडी में जितना वाटर है ब्लड में ये उड़ के एवापोरेट होकर ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। उसके अलावा क्या होता है? अगर वेपर्स बने तो वेपर्स बनने से फ़ायदा क्या होगा? स्वेटिंग होती है तब वेपर्स बनते। दूसरा हमारे पास होगा बेटा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन प्लांट में होता है, वाटर का रिमूवल फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जब भी ट्रांसपायरेशन, अब लीव्स के ऊपर हम जब भी आपके पास प्लांट या किसी चीज़ के साए में ऐसे बैठो, जो ग्रीनरी आपके पास प्लांट हो, ट्री हो, जिसको भी ले लो, ग्रासेस में बैठ जाओ, आपको बड़ा ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील होता है बेटा? गर्मी है फिर भी ठंडा फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? असल में ये जो बेटा आपके पास लीव्स हैं वो करते हैं गर्मियों में ट्रांसपायरेशन। वाटर के ड्रॉपलेट्स में ही निकले हुए, ड्रॉपलेट्स कोटेशन हो जाएगा। आप ये कह सकते हो वेपर्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं भाई। जैसे ही हवा चलती है ये आपके पास क्या होते हैं बेटा? एवापोरेट होते हैं। और हमने क्या पढ़ा है? एवापोरेशन। जब भी एवापोरेशन होगी, एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा ये वर्ड। एवापोरेशन कैसा प्रोसेस है? कूलिंग प्रोसेस है। यहाँ तक बात समझ आई? थर्मो रेगुलेशन करेगा। जब भी आपके पास स्वेटिंग होगी, भाई ऐसी होता है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और लाइट गई हुई हो और फिर लाइट आ जाए, पंखा चलना स्टार्ट, एसी चलना स्टार्ट, होता क्या? उस टाइम पे आपको बड़ी कूलिंग इफेक्ट आएगा, बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा। क्यों भाई? असल में वो जो वेपर्स बने हैं वो वेपर्स जब भी एवापोरेट होंगे आपके पास क्या होगा भाई? जब भी एवापोरेशन का प्रोसेस होगा कूलिंग प्रोसेस होगा, आपको ठंड लगेगी। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, एक MCQs आता है, वो क्या MCQs आता है इससे कि वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन बता दो कितनी है? रट लो बेटा, ये 574 किलो कैलोरीज पर केजी। ये MCQs है और ये पक्का MCQs है, रिपीट होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी बेटा देखो, वो प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रो
हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रो मीन्स क्या होता है बेटा? वाटर। फोबिया मतलब क्या होता है? फोबिया मतलब फेयर। किस चीज़ से फेयर है भाई? वाटर से फेयर है। किसको फेयर होता है वाटर से? किसको होता है बेटा बताओ? वाटर का नेचर क्या है? पोलर नेचर होगा। पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, तो वाटर से डरेगा कौन? नॉन पोलर डरेगा। इसका मतलब अब मैं कहूँ नॉन पोलर की एग्जाम्पल बता दो, क्या होती है बेटा नॉन पोलर की एग्जाम्पल? ऑयल नॉन पोलर है। जितना भी आइए एग्जाम्पल आपको बेस्ट कहाँ मिलेगी भाई? आपने सालन बनाया है, ठीक है, लड़कियां ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं, चलो लड़के खाते तो हैं। अब आपने क्या किया भाई? आपके पास वही सालन है, आपको ऑयल हमेशा क्या मिलेगा? सरफेस पे आया हुआ मिलेगा। वाटर जितना भी ऐड किया वो सेपरेट आउट हो जाता है हमेशा। ऐसा ही है बेटा। अब ये किस प्रॉपर्टी की वजह से? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। गौर करो होगा क्या इससे? वाटर इसके अंदर, वाटर इज़ अ पोलर नेचर, हमेशा पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है। आपने इसमें क्या ऐड कर दिया बेटा? ऑयल ऐड कर दिया। व्हाट इज़ ऑयल? ऑयल इज़ नॉन पोलर सब्सटेंस। कभी भी ऑयल पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। आपने डाल दिया ऑयल, क्या करेगा? आएगा। हमें पता है कि वाटर के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग है बेटा? यहाँ पे डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑयल आएगा और ऑयल क्या करेगा? इस वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा आपके पास ब्रेक होंगे, ठीक है, तो वाटर तो बोलेगा भाई मेरे बॉन्ड ब्रेक हो रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वाटर क्या करेगा? और ज़्यादा मोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा वो आपके पास बनाएगा, इससे क्या होगा आपके पास कि ऑयल जो है बेटा उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो ड्रॉपलेट जमा होकर एक लार्ज ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो क्या होगा? फिर आपके पास एक लेयर के अंदर आ जाएगा ऑयल, और नीचे हमेशा क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है? हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। क्या हो गया इसका फ़ायदा? क्या हो गया बेटा? इसका रोल क्या है कि वाटर नेवर मिक्स विथ ऑयल। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में ऑयल के अंदर भी वाटर मिला के बेच दिया जाता। ऐसा ही है ना भाई? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गई प्रॉपर्टी। इसके अलावा क्या है बेटा प्रॉपर्टी? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या है आयोनाइजेशन? भाई शन का मतलब होता है प्रोसेस। किस चीज़ के बनने का प्रोसेस? आइंस के बनने का प्रोसेस। किसके आइंस बनाना है? वाटर के आइंस बनाना है। अब यहाँ गौर करो, वाटर का भाई फॉर्मूला क्या है? अगेन पढ़ो, H2 टूटेगा किस में? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमने पढ़ा है H पॉजिटिव क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। OH क्या होता है बेटा आपके पास? बेसिक नेचर होता है। इसका मतलब वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एसिडिक कैरेक्टर भी है और उसमें क्या है? बेसिक कैरेक्टर भी है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एसिडिक बेसिक दोनों होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो वाटर इज अ एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फी का मतलब होता है डुअल। तो वाटर ऐसा है जिसका डुअल नेचर है, दो नेचर है। कौन कौन से दो नेचर है? एसिडिक कैरेक्टर भी और बेसिक कैरेक्टर भी है। क्लियर है बेटा? ओके। अब आपके पास एसिडिक और बेसिक की वजह से एम्फोटेरिक हो गया। इसकी वजह से इसका रोल क्या है? वाटर कैसे एक्ट करेगा? बफर। अब बफर क्या होता है? मैट्रिक में पढ़ चुके हो तुम लोग। क्या होता है बफर? अगर आपके पास मैं कहूँ कि इसका पीएच सपोज करो 3 है, 3 तो मतलब क्या है ये पता है ना हमें? 7 से कम की तरफ जाओगे तो क्या कैरेक्टर होता है? एसिडिक। 7 से ज़्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? बेसिक। 7 है तो आपके पास क्या न्यूट्रल। अब मैं कह रही हूँ पीएच इसका 3 है, मैंने इसके अंदर सपोज करो NaOH डाल दिया। NaOH क्या है बेटा? बेस। अगर मैंने इसमें बेस डाल दिया तो इसका पीएच ख़राब कर देगा। बेस डाल रही हूँ मैं, इसका पीएच बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैंने इसमें क्या ऐड किया है बेटा? बफर ऐड किया है। बफर क्या करेगा? बफर जो है वो बेस को जो मैंने डाला है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका अफेक्ट ही नहीं आने देगा और पीएच कितना ही रहेगा? 3 का 3 ही रह जाएगा, चेंज नहीं होने देगा। अच्छा ये दिमाग में बात रखनी है कि मैं कह रही हूँ बफर जो है बेटा वो लिटल चेंज को रेजिस्ट कर सकता है। जो पीएच में थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना, वो अब ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा और आप भर भर के एसिडिक डाल दो, बेसिक डाल दो, फिर बोलो कि बफर क्या कर रहा है। भाई बफर इतना नहीं कर सकता। बफर जो है बेटा क्या कर सकता है? ये वर्ड याद रखो, लिटल रेजिस्टेंट। थोड़ा बहुत अगर आपके पास एसिड बेस आगे पीछे आ गया तो उसको क्या कर देगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा। क्लियर है बेटा? यहाँ तक समझ आया? बफर असल में है क्या? बफर कर क्या रहा है? हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन बफर वाटर है।
हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट बफर है। एसिडिक करेक्टर भी, बेसिक करेक्टर भी। आगे अगर बेस आएगा एसिडिक करेक्टर दिखा देगा, अगर एसिडिक आएगा तो बेसिक दिखा देगा। इसका मतलब हमारे ब्लड में वाटर होने का फ़ायदा क्या है कि हमारा पीएच जो है वो क्या रहता है बेटा, मेंटेन रहता है। याद रखो पीएच हमारे पास ब्लड का कितना होता है, नॉलेज के लिए याद रखो 7.35 से लेके 7.45। अगर ये पीएच डिस्टर्ब हो जाए, सपोज करो 7.5 हो जाए, 6 हो जाए, बेटा डेथ हो जाएगी। हमारा ब्लड इतना पीएच चेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसमें क्या है भाई, वाटर है। वाटर, अगर मैं लास्ट बात एक और बात ऐड करना चाहूँ, क्या कहूँगी, वाटर हमारे सेल में कितना परसेंट है, 90% कहते हैं, 70 to 90% होता है, इसकी रेंज में दरमियान 70 to 90% होने के क्या क्या फ़वाइद हैं, समझ आए। ये शुरू की बात थी जो मैं इसको बाद में कर रही हूँ। ये सारे फ़ायदों की वजह से वाटर 70 to 90% एक सेल के अंदर डाला गया है कि उसका हाई स्पेसिफिक हीट भी है, उसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी अच्छा है, उसके अंदर आयनाइजेशन पावर भी है, वो बफर के तौर पे काम कर सकता है, उसके अंदर कोहीजन फोर्स है, उसके अंदर एडिजन फोर्स है। समझ आ रही है। अब एक और चीज़ जो बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद हम टॉपिक ख़त्म करते हैं, जो है बेटा हमारे पास एनेमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, डॉक्टर बन रही हूँ तो ऐसी गंदी राइटिंग हो चुकी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। एनिमलस बिहेवियर, बिहेवियर भाई किसका बिहेवियर, वाटर का। एनिमलस का मतलब होता है कोई अजीब सी चीज़, अजीब सा बिहेवियर। क्या अजीब सा बिहेवियर है बेटा आपके पास। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, मैं 0 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, ना 4 से ज़्यादा ना 0 से कम, इसके दरमियान, सिर्फ मैं इनके दरमियान की बात कर रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगर आप किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दो, जब भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होता है बेटा, बताओ। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या आपके पास क्या कह सकते हैं, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, अगर किसी चीज़ का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, दिमाग पे ज़रा ध्यान दो, क्या होगा, किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिलैक्स कर जाएगा। क्या करेगा, रिलैक्स बोलिए, एक्सपेंड कर जाएगा। क्या करेगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से, जब भी किसी चीज़ का बेटा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो चीज़ एक्सपेंड करती है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर मैं कम कर रही हूँ, वो चीज़ हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्लियर है, मतलब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाऊंगी वो फैलना शुरू हो जाएगा, किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करूँगी वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्या कह रही हूँ, वाटर का बिहेवियर कैसा है बेटा, एनिमलस, अजीब सा बिहेवियर है। क्या अजीब सा बिहेवियर है बेटा, 0 से 4 के दरमियान ही बात करूँगी। मैं कह रही हूँ एक टेम्परेचर 0 से 4 लेके जा रही हूँ, 4 लेके जा रही हूँ, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ 4 डिग्री सेल्सियस से मैं 0 लेके जा रही हूँ, इसका मतलब टेम्परेचर क्या कर रही हूँ बेटा, मैं कम कर रही हूँ। अगर टेम्परेचर मैं बढ़ा रही हूँ, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से चीज़ें एक्सपेंड होती है। वाटर में 0 से 4 के दरमियान अगर आप करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन पाई जाएगी। पूरी दुनिया में सबसे एबनॉर्मल बिहेवियर कह लो किसका है बेटा, वाटर का। दूसरा क्या कह रही हूँ, 4 से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ। चीज़ें क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये क्या कर जाएगा बेटा, एक्सपेंड। इसकी गुड एग्जांपल सबसे अच्छी क्या मिलेगी आपके पास, कि आप भाई बर्फ़ जमाने के लिए आपने रख दिया प्याला, ठीक है, पानी भर के आपने जिस पे भी पॉट में किसी में भी रखा है। अब क्या होगा बेटा, वाटर आपने रख दिया, ठीक है, बर्फ़ जमने के लिए। आपको हमेशा बर्फ़ क्या मिलेगी बेटा, पहले आपने लेवल में पानी डाला है, आपको हमेशा थोड़ी सी उठी हुई मिलेगी, जबकि हमने उसको लो टेम्परेचर की तरफ लेके गए, लेकिन वो आपको मिलेगी क्या, एक्सपेंड हुई हुई मिलेगी। ऐसा है या नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब आपके पास क्या कह रहे हैं बेटा, अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पे बेटा मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, मैक्सिमम डेंसिटी पाई जाएगी। अगर मैं कहूँ मज़ीद 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी, डेंसिटी कम मिलेगी। इससे फ़ायदा क्या है, ये अजीब सा बिहेवियर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स का, और सॉरी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड का असल में है क्या, और करो। इसका मतलब जब भी आपके पास पानी जमेगा बेटा, वो कहाँ से जमना शुरू होगा, सरफेस से जमना शुरू होगा, फिर ये सरफेस जमेगी। अब सपोज करो मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो है वो, अब क्या होगा बेटा आपके पास कि यहाँ पे आपके पास सपोज करो आइस जमी। अब जैसी आइस जमेगी वो क्या होगी, अपर सरफेस पे आ जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अब क्या हो जाती है, वो चीज़ बेटा ऊपर की तरफ आ जाती है। ये वाटर है यहाँ पे,
जैसे ही आइस बनेगी ये कहाँ पे आ जाएगी, जैसे ही पानी कहीं जमने लगेगा वो वापस ऊपर लेयर, फिर पानी जमने लगेगा वो वापस ऊपर लेयर। अब ऊपर लेयर आने से क्या होगा बेटा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, जब चीज़ों की डेंसिटी कम होती है वाटर के ऊपर आ जाती है, तो इसकी आइस की डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम। तो आइस कहाँ मिलेगी आपको, वाटर के ऊपर सरफेस पे। नीचे कौन सी डेंसिटी हाई है, यहाँ पे तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है, डेंसिटी हाई। और कभी भी हाई एंड लो डेंसिटी, भाई शहद को पानी से मिक्स कर दो, मैं आपके पास कह रही हूँ शहद है और ये रहा पानी, ऐसे मिक्स कर दो और आप बोलो कि अब शहद पूरा प्रॉपर ही नहीं रहेगा। ऐसे ही डेंसिटी ऊपर वाले की ज़्यादा है, सॉरी ऊपर वाले की कम है, क्योंकि वो आइस बन चुका है। नीचे वाले की डेंसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा, ये पानी आपस में मिक्स नहीं हो सकेगा। तो ये आपके पास क्या रहेगा बेटा, जब भी बर्फ़ बनेगी आपके पास सरफेस पे ही नज़र आएगी। नीचे क्या रहेगा, नीचे टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा, ऊपर टेम्परेचर क्या मिलेगा, बर्फ़। इससे क्या होगा, जब भी आपके पास भाई आइस जम जाती है, जितने सी है, जितने भी फ्रोज़न है आपके पास जगह, वो सारी आइस बन जाती हैं। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अगर स्केटिंग तुम लोगों ने देखी है उसके ऊपर हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई ऊपर तो बर्फ़ जमी लेकिन नीचे क्या होता है, वाटर। फ़ायदा क्या है इससे, फ़ायदा क्या होगा भाई, रोल इसका क्या है, रोल असल में ये है कि ये जो चीज़ें नीचे पाई जा रही हैं बेटा, वाटर की डेंसिटी जो नीचे ज़्यादा पाई जा रही है, इससे रोल ये होगा कि जितने भी आपके पास, जितने भी सी के एनिमल्स हो गए, जितने भी मरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, वो सारी क्या रहेंगी यहाँ पे, आराम से सर्वाइव कर जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक, सर्वाइव कर जाएंगी।